अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपको हमारे शो में। मैं हूँ डॉक्टर किरण, मेरा ताल्लुक़ है शोबाए जिल्द से, डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नेहा है और मैं माहिर नफ्सियात हूँ, जिसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। आज का जो हमारा शो है वो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हमने चूज़ किया है। उसका नाम है एक्नी। बहुत आम ज़बान में इसको कहा जाता है कील मुहासे। कील मुहासों की जो बीमारी है वो स्किन से रिलेटेड है और आज हमारे साथ शोबाए नफ्सियात की भी माहिर बैठी हुई हैं जो हमें स्किन से रिलेटेड हमारी जो तबीयत में चेंज आता है उसको डिस्कस करेंगी। मैं आपको बताती चलूँ एक्नी है क्या। एक्नी या कील मुहासे जो चेहरे पे होने वाले दाने होते हैं उनको कहा जाता है। उसमें बहुत तरह की चीज़ें हैं जो हम आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। स्किन या जिल्द हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन कंसिडर किया जाता है और इसकी बहुत सारी बीमारियां जो कि अभी डॉक्टर किरण जिसके बारे में बात करेंगी वो होती हैं। वो होने की वजह से हमारे ज़हनी तौर पर बहुत सारे मसाइल क्रिएट हो जाते हैं, जिसको मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह उन जिल्द के मसाइल होने की वजह से जो ज़हनी सेहत है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। और मैं आपसे टिप्स भी शेयर करूंगी कि किस तरह उसको बेटर बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल। आज का शो हमने एक नए कॉन्सेप्ट के बेसिस पे स्टार्ट किया है। हमने अपने सोशल मीडिया पे हमारे व्यूअर्स से, नाजरीन से सवालात किए एक्नी से रिलेटेड और हमने चाहा कि उनकी तरफ से जो भी सवालात आ रहे हैं हम उनका आज जवाब देंगे। कहने को हम कह सकते हैं कि हमने एक सर्वे किया है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवालात आए जिसमें से मेरा ख़्याल है कि अगर हमने उसका जवाब आज दिया तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। बेसिकली हमारा जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है वो बनाने का मकसद ये है कि हम आम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें कि ये जो जल्दी अमराज होते हैं इनको किस तरह हल किया जा सकता है, इनके बारे में क्या मिथ्स या क्या गलत फहमियाँ होती हैं और इनका कनेक्शन किस तरह जहनी सेहत से है और ना चाहते हुए भी ये आपस में किस तरह कनेक्टेड हैं और किस तरह अफेक्ट करते हैं। तो इन मीडियम्स के थ्रू जब हमने क्वेश्चंस पूछे तो हमें बहुत खुशी हुई कि लोगों ने जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे और रिस्पॉन्स दिए कि हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस मौजू पर बात कर रहे हैं जहाँ पर जल्दी अमराज और उनके इफ़ेक्ट्स जहनी सेहत के बारे में हैं। यूजुअली लोग इसके बारे में बात नहीं करते कि किस तरह जहनी सेहत जो है वो इससे अफेक्ट हो सकती है, बट इस मीडियम के थ्रू मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इस चीज़ को कम्युनिकेट भी कर सकें और इसके बारे में अवेयरनेस भी फैला सकें। बिल्कुल सही। आज का जो टॉपिक है हमने एक बड़ा डिफरेंट स्टाइल ऑफ टॉपिक्स चूज़ किया है जिसमें हमने स्किन और नफ्सियात का ताल्लुक़ ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि हमारी जो पैनल पे आज मिस नेहा हैं उनका ये इनपुट आएगा और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक्नी में बता चुकी हूँ कि क्या है। अब मेरा ख्याल है मिस नेहा हम सवालात की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, आप स्टार्ट करिए। ठीक है। मेरे पास एक यंग मेल हैं, 22 साल के नौजवान हैं, जिन्होंने सवाल किया है कि मेरे स्किन के अंदर छोटे छोटे दाने हैं, फेस बहुत ऑयली है, मैं क्या इलाज करूं? सबसे पहले समझने की बात यह है कि एक्नी, हमने बता दिया कि एक्नी है क्या। एक्नी एक्चुअली फेस पर होने वाले छोटे छोटे दाने जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकते हैं। इन्होंने कहा कि मेरे मुंह पे छोटे छोटे दाने हैं जो मुझे बज़ाहिर तो महसूस नहीं होते लेकिन स्किन के अंदर हैं। हमारे पास एक्नी की टाइप को समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। एक्नी की किस्में हैं जिसमें एक किस्म है कोमिडोन्स जिसको हम ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स कहते हैं। एक किस्म है पैप्यूल यानी कि ऐसे पिंक दाने जिनके अंदर कोई पस ना हो, बस एक उभरा सा दाना हो। फिर हमारे पास आते हैं पस्ट्यूल्स यानी कि पस वाले दाने और सिस्ट यानी कि स्किन के अंदर मोटी मोटी जो गिठलियाँ बन जाती हैं, वो सबसे सीवियर फॉर्म ऑफ एक्नी है। अच्छा, इन्होंने सवाल किया है कि मेरा फेस बहुत ऑयली है, तो इसका मतलब है कि ये जो छोटे छोटे दाने हैं यानी कोमिडोन्स, वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स आपको हो रहे हैं वो ऑयली स्किन से इनका ताल्लुक़ है। इसका मैनेजमेंट का तरीका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों को एक्नी हो रही है उनको चाहिए कि वो अपनी स्किन को ड्राई रखें। ड्राई मतलब ऑयल फ्री रखें। ऑयल फ्री रखने के बहुत सारे तरीके हैं। लोग सर में तेल लगा लेते हैं, तो सबसे पहली बात हमें ये याद रखनी है कि वी शुड नॉट अप्लाई ऑयल इन आवर हेड, कि सर में हमें पूरी रात के लिए तेल नहीं लगाना है। अगर आपको दिल चाह रहा है कि आपके बाल ड्राई हो रहे हैं तो आप नहाने से आधा घंटा पहले तेल लगा लें।
फिर वॉश आउट कर दें। इससे आपकी समझ लें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी कोमेडोन्स वगैरह में। और इसके अलावा अपने फेस को अच्छे फेस वॉश से साफ़ करें जो कि एक्नी के प्रोडक्ट जिसमें हो, जिसमें हमारे पास सैलिसिलिक एसिड आता है, विंडैलिक एसिड आता है। इस तरह के फेस वॉशेस यूज़ करें जिसमें हमारा एक्सफोलिएटिंग एजेंट हो। एक्सफोलिएटिंग का मतलब है कि स्किन की ऊपरी तह को हटाने वाला एजेंट। बाकी अगर कोमेडोन्स के अलावा दूसरी टाइप्स ऑफ एक्नी आपको हो रही है, यानी पैप्यूल्स, पस्ट्यूल्स, ये सब, तो उसमें भी कमी आएगी अगर आप अपने फेस के ऑयल को कंट्रोल करेंगे। और लास्ट बात इस सवाल से रिलेटेड कि ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें। जैसे कि सर में लड़के ख़ास तौर पे जेल्स लगा रहे होते हैं, पोमेड्स लगा रहे होते हैं, तो वो अवॉइड करें। लड़कियों को कहूँगी कि ऑयल बेस्ड मेकअप ना यूज़ करें, वाटर बेस्ड करें और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। डॉक्टर ने आप बताया नेक्स्ट। दैट वाज वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, Thank क्योंकि you. इसी से रिलेटेड हाँ. मेरे पास भी डॉक्टर किरण एक क्वेश्चन आया बताएं, है बताएं। जो कि एक पूछा तो एक 14 साल की बच्ची ने है, लेकिन मैं भी उससे रिलेट कर पा रही हूँ और बहुत सारे हाँ. लोग रिलेट कर पाते होंगे। बेसिकली सवाल ये है कि पिंपल्स या स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम किसी इवेंट से पहले क्यों आती है? ये तो ना पूछें, ये और बहुत बड़ा मसला ये है। मैंने इनको भी रिप्लाई में ये चीज़ लिखी है कि ये वाली प्रॉब्लम बहुत बड़ा मसला है कि वाकई में स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, वैसे ही क्यों हो रहा है? पिंपल्स इवेंट से पहले क्यों आते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। बेसिकली होता क्या है कि जब हम इवेंट, किसी भी इवेंट के करीब हो, घर में किसी शादी का फंक्शन है, कोई बर्थडे का फंक्शन है या एग्जाम्स हैं, इस तरह की जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो हमें अंदाज़ा नहीं होता हम उस टाइम पीरियड में जो हमारी फूड चॉइसेस हैं, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी जो हमारी फूड इससे रिलेटेड एक सवाल है जो मैं इसी के बाद लेना एग्जैक्टली चाहूंगी। आई थिंक इनको हेल्प ज़रूर मिलेगी। जी। हमारी फूड चॉइसेस बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। मतलब हम स्ट्रेस ईटिंग की वजह से चिप्स का यूसेज बहुत ज़्यादा कर देते हैं, सेवरी प्रोडक्ट्स का यूसेज, बेकरी के जो नॉर्मल आइटम्स होते हैं उनका यूसेज बहुत ज़्यादा कर देते हैं। स्ट्रेस हमारी बॉडी में क्रिएट होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा मांगती है कि हम शुगर्स लें, और वो शुगर्स लेने की वजह से ये सारे, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इवेंट और पिंपल्स का कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चंक है वो है कि हम खाना पीना क्या ले रहे हैं। और यूजुअली लोग ऐसे होते हैं, मतलब अगर हम एक जनरल देसी हाउस होल्ड की बात करें, शादी के फंक्शन के दौरान खाने पीने भी बहुत ज़्यादा ऑयली चल रहे होते हैं और इस तरह की चीज़ें। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो इवेंट और पिंपल्स का कनेक्शन है ये हमारी फूड चॉइसेस से रिलेटेड है। इसके अलावा दूसरी चीज़ हमारा स्ट्रेस है। स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन जो है वो डिफरेंट हो रहा होता है और हमें उन्हें प्रॉपरली रिलीज़ करने का टाइम नहीं मिल रहा होता है क्योंकि हम अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे होते। और ये होने की वजह से स्किन से रिलेटेड एक्नी और नॉर्मल इम्प्योरिटीज़ भी, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। डॉक्टर किरण ने अभी मेंशन किया कि मेकअप, मैं आपकी बात बीच में काट रही हूँ, माजरत, लेकिन ये बताइएगा कि जैसे स्ट्रेस आप कह रही हैं, स्ट्रेस से रिलेटेड अगर मैं साइंटिफिक पॉइंट से रिलेट करूँ ना, तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जिसका नाम है कोर्टिसोल। जब आप अंडर स्ट्रेस होते हैं तो कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। कोर्टिसोल का जब लेवल बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी एक, जैसे आप समझ लें कि स्ट्रेस में ख़तरनाक सिचुएशन है, मतलब आपको उसको डील करना है, तो आपकी बॉडी को भूख ज़्यादा लगेगी क्योंकि एनर्जीज चाहिए। आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल रिलीज़ करेगी और इसके और भी मज़ीद इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से हमारी जो है ना ये एक्नी और स्ट्रेस का एक रिलेशन मैं बता रही हूँ कि हमारी बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं। बेसिकली आपने केमिकल्स की बात की तो लेट मी जस्ट मेंशन कि हमारे जो बॉडी में डोपामिन लेवल्स हैं जी, उनका जो इम्बैलेंस है वो भी स्ट्रेस को कॉज करता है। वो बॉडी में या फेस पे स्पेसिफिकली रेडनेस को कॉज करता है और वो रेडनेस हमें पिंपल्स या इस तरह की कोई चीज़ लगते हैं जो कि हमें डर्मेटोलॉजिस्ट ही बेटर बता सकती हैं कि वो होते हैं या नहीं। लेकिन इस रेडनेस के होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स मज़ीद ज़्यादा हम प्रोन हो जाते हैं इन चीज़ों के। सो बेसिकली ये डोपामिन लेवल्स को भी मैनेज करना, इन सारी चीज़ों को करने के लिए नॉर्मली हमें कहा जाता है पानी ज़्यादा पीना, ये करना है। बट आई वुड सजेस्ट, मेरा सजेशन ये है कि डीप ब्रीदिंग करना, यूं करके अपने आप को काम डाउन करना बहुत ही मामूली और बहुत ही बेहतरीन योगा वाला जो पोज होता है जिसमें आप, इसकी एक बड़ी आसान सी टेक्निक है जो मैं शेयर ज़रूर करूंगी। 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक कहते हैं। 4 सेकंड के लिए हम सांस को अंदर लें, 7 सेकंड के लिए हम सांस को होल्ड करें और 8 सेकंड तक रिलीज करें। क्या ख्याल है, कर लेना चाहिए? कर लेना चाहिए व्यूअर्स को समझ आ जाए। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये सेकंड्स तो आपने इस तरह करना है कि आपने दिल में काउंट करना है। 1 2 3 4 इन, 7 तक होल्ड एंड 8 तक आउट। लेट्स स्टार्ट।
आप हमारे साथ कीजिएगा। अच्छा, अब देखिए ये इंटरेस्टिंग कितना है, हम गाड़ी में भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है इससे बहुत सुकून, ज़हनी तौर पर ना हमारा फोकस और ये सारी चीज़ें जो भी मसाइल आ रहे होते हैं ना, हमारी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है एक 28 साल की खातून है जो कह रही हैं कि मेरे चेहरे पर पहले एक्नी बहुत होती थी, लेकिन अब एक्नी नहीं हो रही, गड्ढे हो गए हैं। बहुत इलाज करवाया, लेकिन बहुत क्रीमें इस्तेमाल की, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा। एक्नी की डिफरेंट फॉर्म्स मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की, जिसमें से गड्ढे होना सबसे बहुत सारी स्किन टाइप्स होती हैं। कुछ लोगों की स्किन टाइप ऑयली होती है, कुछ की ड्राई होती है। ऑयली स्किन में ज़्यादातर देखा गया है कि अगर आपको सिस्टिक एक्नी हो रही है, यानी कि मोटे मोटे गड्ढों की तरह एक्नी स्किन के अंदर आपको महसूस हो कि जैसे कि कोई थैली बनी हुई है, कोई सिस्ट बनी हुई है, जो कि आप प्रेस करें तो आपको अंदर महसूस हो, तो आपको चाहिए कि आप उसका फौरी इलाज करें। क्योंकि वो अल्टीमेटली आप खुद सोचें कि अगर ये एक चीज़ है, ठीक है, ये आपकी स्किन है, इसके अंदर अगर कोई थैली बन गई है, इसके अंदर अगर कोई थैली बन गई है, तो वो जब सही होगी तो यकीनन ऊपर से एक गड्ढा पड़ जाएगा। तो जब भी आपको एक्नी निकले, सबसे पहले आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए और उसका इलाज शुरू कीजिए। और जो मैंने एहतियाती तदबीर आपको शुरू में ही बता दी है, उनको फॉलो करें। गड्ढों का इलाज एक ही है, एक तो नहीं है, अब तो बहुत आ गए हैं। गड्ढों का इलाज एक ही है। कहने का मकसद है कि फ़िज़िकल आपको इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। कहने का मकसद कि कोई प्रोसीजर करवाना पड़ेगा जिसके थ्रू आपके गड्ढे बेहतर हों। इसमें सबसे फेमस आजकल जो चल रहा है, हमारे पास चल रही है माइक्रो नीडलिंग, जिसमें छोटी छोटी सुइयाँ होती हैं। उस एक पेन की तरह का डिवाइस होता है, इस तरह का पेन का डिवाइस होता है और उसमें नीडल्स होती हैं। वो आपकी स्किन पे उससे फेशियल की तरह मसाज किया जाता है, लेकिन ये आप घर में नहीं कर सकते, ये किसी एक्सपर्ट से ही कराना बेहतर है। उसके साथ हम सिलिकॉन जेल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जो टॉपिकल क्रीम्स आती हैं उसमें, लेकिन असर वो तभी करेंगी जब आप ऊपर से स्किन को स्टिम्युलेट करेंगे। माइक्रो नीडलिंग के बात निकली है तो डॉक्टर मिस नेहा, आपको भी अंदाज़ा होगा कि माइक्रो नीडलिंग आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। ये वाली टेक्निक मुझे यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन करना है कि लोग ना बहुत ज़्यादा डरते हैं इस तरह के कोई प्रोसीजर्स। मैं आपको बताऊं, ये बड़ी ही कोई मुश्किल बात है फिगर आउट करना कि क्या मुझे किसी गार्नियर या डिफरेंट प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए या फिर मुझे किसी तरह के डर्मेटोलॉजिस्ट या इस तरह के प्रोसेसेस की तरफ। तो इंसान किस तरह आइडेंटिफाई करे कि कौन सी चीज़ है जो कि हमें इस वक्त सेलेक्ट करनी चाहिए? देखें, जब कोई ब्रांड अपनी चीज़ निकालता है तो वो उसकी मार्केटिंग करता है, ठीक है, लेकिन हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किस ऑथेंटिक सोर्स पे बिलीव करना है। तो बेहतर ये होता है कि आप जिल्द की प्रॉब्लम है तो माहिर जिल्द की तरफ जाएं, और अगर आपको कोई और मसला हो रहा है तो उस फील्ड से रिलेटेड जो माहिर है उनके पास जाएं, क्योंकि जिसका काम होता है वही सबसे बेहतरीन तौर पर कर सकता है। माइक्रो नीडलिंग के हवाले से मैं बताती चलूँ कि ये प्रोसीजर सेफ़ है, बिल्कुल ठीक है, और सेफ़ प्रोसीजर है, लेकिन किसी एक्सपर्ट के हाथों। और उसके अलावा जो है वो और भी टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे कि लेज़र आ गया है हमारे पास, जिससे हो सकता है, और डिफरेंट टेक्निक्स डिफरेंट आती जा रही हैं विद टाइम, जिस तरह आगे बढ़ रही है हमारी टेक्नोलॉजी। डरने की बात नहीं है। अगर आप किसी अच्छी जगह जा रहे हैं, किसी एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं, तो फिर करवा लें। मतलब कि अगर वो सजेस्ट कर रहा है आपको आपकी स्किन टाइप पे, लेकिन ये नहीं है कि आपकी स्किन जैसे अभी मतलब कोई दाना नहीं है और स्किन है, ऐसी नहीं होगी, लेकिन समझ लें 80 to 90% आपको डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, विद दैट हम एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि मुझसे अ कपल ऑफ टीनेजर्स ने अलग अलग फोरम्स के ज़रिए पूछा, और वो सवाल ये था कि बेसिकली टीनेजर्स के अलावा मुझसे पेरेंट्स ने सवाल किए कि जो हमारे बच्चे हैं 14, 15, 17, 20 साल की उम्रों में, वो रिश्तेदारों से नहीं मिलना चाह रहे, किसी फंक्शंस में जाने से कतराते हैं और कहते हैं कि हमें कोई काम है, घर में रुकना है, आप चले जाएं, हम नहीं जा रहे। इसकी वजह से बेसिकली पेरेंट्स से ये कंप्लेन लेकर आए कि उनका रवैया बहुत ख़राब हो रहा है। वो तो अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलना चाह रहे, कहीं आना जाना नहीं चाह रहे, हर वक्त अपने कमरे में बंद रहते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं। तो बेसिकली वो बिहेवियर से रिलेटेड कंप्लेन लेकर मेरे पास आए
कि उनके जो बच्चे हैं वो बहुत उनका बिहेवियर रवैया ख़राब हो गया है। इससे रिलेटेड मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि जब मतलब टीन एज के बाद कहते हैं कि एक्नी टीन एज में निकल रही होती है, जवानी के दाने, इस तरह करके आम लोग बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये एक मिथ है। किसी भी एज में आपको एक्नी हो सकती है। दूसरा ये कि मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जब मैं अराउंड समझ लें 17-18 साल की थी तो मुझे काफ़ी एक्नी अचानक से होना शुरू हुई। सबसे पहले थे ना छोटे छोटे से दाने पिंक कलर के अचानक से थोड़े थोड़े निकलना शुरू हुए। मैंने डिनाइल फेज में चली गई कि नहीं नहीं ये क्या हो रहा है, ये एक्नी तो नहीं है, ये तो कुछ और है, ये तो एलर्जी हो रही है, कुछ और हो रहा है। अच्छा आइसिंग कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों बाद जब एक्सेप्ट किया तो कॉन्फिडेंस की मुझे खुद फील हुआ कि काफ़ी मुझ में कमी आ रही है कि मैं जो हूँ किसी को फेस नहीं कर पा रही, हर वक्त कुछ ना कुछ ढूंढ रही हूँ कि किसी तरह वो कवर हो जाए। तो मुझे भी बताइएगा कि इस चीज़ को जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं उनको काफ़ी मुश्किल होती है, उसको कैसे आपने बिल्कुल हमारे टीनेजर्स वाला क्वेश्चन जो मैं कंप्लीट करने वाली थी, आपने एक्चुअली वो क्वेश्चन कर दिया। तो वो जब पेरेंट्स मेरे पास ये सवालात लेकर आए तो मैंने कहा कि अच्छा चले मैं उनसे बात करती हूँ। जब मैंने उन टीनेजर्स से बात की तो मुझे पता ये चला कि बेसिकली उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जिसको हम ये कहते हैं कि खुद एतमादी है, वो बहुत लो है। और वो लो होने की वजह ये है कि उनके स्किन पर एक्नी होना शुरू हो गए, उनके बहुत ज़्यादा पिंपल्स होना शुरू हो गए और उनकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो रहे हैं। और वो उसकी वजह से क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा लगता है कि स्किन का तो कोई मसला नहीं है, एक्नी तो कोई बीमारी नहीं है, जिस्मानी तो कोई बीमारी नहीं है। तो बेसिकली हुआ ये कि उन्होंने ये तो एड्रेस किया ही नहीं। अच्छा। ना माँ बाप को ना बच्चों को ये पता ही नहीं चला कि एक्नी या स्किन के किसी प्रॉब्लम की वजह से इसके रवैयों में या बिहेवियर में ये चेंज बहुत ज़्यादा, एक तो प्यूबर्टी वाला पार्ट होता है, लेकिन वो चेंज आ रहा था। तो मैंने जब बात की मुझे अंदाज़ा हुआ, जब उन्होंने पूछा तो पता ये चला कि वो इसलिए नहीं जाना चाह रहे कि वो फेस नहीं करना चाह रहे लोगों को, क्योंकि वो प्रिटी नहीं लग रहा है, ब्यूटीफुल नहीं लग रहा है, फ्लॉलेस स्किन नहीं लग रही उनकी, दूसरे लोगों की तो बहुत खूबसूरत स्किन लग रही है। इसकी वजह से उनका जो खुद एतमादी है वो लो से लो होती जा रही है और उसी की वजह से उनके जो रवैये हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स से रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, आइसोलेशन जिसको अकेलापन कहते हैं उसकी तरफ जाना शुरू हो रहे हैं। और इसी की वजह से वो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल, नेटफ्लिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल, लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल। और इस पे कभी ज़िंदगी में इंशाल्लाह और डिस्कशन करेंगे कि ये जो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल है ये किस तरह जहनी अमराज का बाइस बन रहा है। सो ये स्किन की सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप ये देखिए कितने आगे तक ये जहनी तौर पर जाके कितना मुतासर कर रही हैं इस चीज़। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। ठीक है, सवाल हमारे पास और भी हैं जिसको मैं अब समराइज़ करने चली हूँ कि आज जो एक्नी है हमें इसको लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये स्किन की एक ऐसी बीमारी है जिससे आपको काफ़ी अंदाज़ा हो गया कि इसके हमारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आ रहे हैं। हमें इसे लाइट नहीं लेना है। जैसे ही आपको एक्नी कम निकली, कम में भी ना, आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। वो एंटीबायोटिक्स के कोर्स होते हैं, टॉपिकल भी और खाने वाले भी, टॉपिकल यानी लगाने वाले भी और खाने वाले भी, और मज़ीद भी इलाज उनकी तरफ आप जाएं। आप खुद अपनी तबीयत में बेहतरी महसूस करेंगे, आपकी स्किन बेहतर होगी। और आजकल ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है जिसमें आपको लगता है कि फ़िल्टर्स के साथ जो बंदा कैमरा पे आ रहा है वो बहुत हसीन है, तो ऐसा नहीं है। हर इंसान की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। और बस मैं कहूँगी अपना खुश रहिए, अच्छा फील करें और मुस्कुराते रहिए। मेरा आप लोगों को ये मैसेज है कि सबसे पहली बात, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके जिस्म का एक हिस्सा है, आपकी बॉडी की चेंजेस हैं, इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। जो कि हमें नहीं पता दूसरे लोगों की क्या स्ट्रगल होती है, लेकिन हर कोई किसी न किसी स्ट्रगल से गुज़र रहा होता है। तो इस मसले को बढ़ाने के बजाय इसके स्पेशलिस्ट के पास जाएं, इसका इलाज ढूंढें, इसका इलाज करवाइए। और मेरे पास क्वेश्चंस भी ये बहुत आए थे कि क्या ये ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगी? ये ख़त्म भी होगी, आपकी चीज़ें इम्प्रूव भी होंगी, और अगर नहीं भी होती तो सेल्फ़ लव, अपने आप से मोहब्बत करें। जैसे भी आप नज़र आते हैं, जैसे भी आप दिखते हैं, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत बेहतरीन है, और एक्सेप्टेंस के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलें। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको हमारे शो से बहुत नॉलेज मिली होगी और आपको इससे हेल्प मिली होगी। अगर आप हमसे कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पर चल रहा है, उस पर ज़रूर हमसे पूछिए। और बहुत ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।